आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड, दो प्राचीन और महान सभ्यताओं के रूप में भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का लंबा इतिहास है। लगभग 2500 वर्षों से दोनों देशों के लोग व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। आज हमने इन संबंधों को एक आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। हमने दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द से जल्द संपन्न करने पर चर्चा की। इससे हमारे पीपल टू पीपल संबंध और सुदृढ़ होंगे। कि अगर इस तरह से बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश होगी तो फिर लगातार कठोर कार्रवाई के लिए पुलिस को भी बाध्य होना पड़ेगा। इस तरह की चेतावनी जो है वो लगातार हरियाणा पुलिस की तरफ से की जा रही है। हरियाणा पुलिस जो है वो बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई है। लगातार ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। रुक रुक कर जो बुलेट बैलेट्स के जो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रदर्शनकारियों को, किसानों को आगे न बढ़ने देने के लिए भरसक प्रयास हो रहा है। पूरी कोशिशें यहाँ पर पुलिस प्रशासन की नजर आ रही है। इतना कि नहीं बैठक चल रही है और उस बैठक तक किसानों को शांत रहने के लिए भी कहा जा रहा है। बैठक के बाद जो अगली स्ट्रेटेजी होगी, अगली रणनीति होगी, वो किसानों के द्वारा अपनाई जाएगी। आपको ये भी जानकारी दें कि सुबह 11:30 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया था और जितनी संख्या अभी आपको किसानों की वहां पर बॉर्डर पर नजर आ रही है उससे कहीं ज्यादा संख्या किसानों की पीछे तक दिखाई दे रही है। 15,000 से ज्यादा किसान जो है वो इस वक्त यहाँ पर आंदोलन में नजर आ रहे हैं, इस प्रदर्शन के दौरान दिखाई दे रहे हैं। इससे इतर वाहनों की जो संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आ रहे हैं। अब इससे इतर जो हैवी मशीन्स हैं उसका इस्तेमाल इस प्रदर्शन में किया जा रहा है। इन मशीनों के जरिए जो बैरिकेडिंग है उसे हटाने की कोशिश है। जो सीमेंट की वॉल बना रखी है उसमें कंक्रीट डाला गया है, उन सबको वहां से हटाने के लिए जो बैरिकेडिंग है उसका इस्तेमाल, जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल करके उन बैरिकेड्स को हटाने की तैयारी नजर आ रही है। यानी समझा जा सकता है कि पूरी तैयारी के साथ आज की तारीख तय की गई थी कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर से बैरिकेडिंग को हटाकर उसे तोड़कर जो सीमेंट की वॉल बनाई गई है उन्हें तोड़कर और फिर ये किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, यानी हरियाणा में एंटर होंगे और हरियाणा से एंटर होते हुए जो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर है वहां तक पहुंचने की कोशिश जो है वो इन किसानों की नजर आने वाली है। यानी आप समझ सकते हैं कि तैयारियां किसानों की पूरी है और इस तैयारी के साथ किसान जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है, फोर्स यहाँ पर तैनात है, बड़ा सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और उसके जरिए किसानों को रोकने की पूरी कोशिश है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक शंभू बॉर्डर की आपको नजर आ रही है तो दूसरी तस्वीर खनौरी बॉर्डर की आप देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में किसान जो हैं वो बॉर्डर पर तैनात हैं और आज का दिन तय था। उस तय दिन के मुताबिक, तय समय के मुताबिक किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रखे हैं। लेकिन जो हरियाणा पुलिस है वो भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रखे हैं, साथ ही साथ लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि किसान आगे नहीं बढ़े। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रखेंगे कि किस तरह से जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, किस तरह से किसान जो हैं रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। बिहार विधानसभा में विपक्ष की नारेबाजी पर भड़के नीतीश कुमार, कहा आप मेरा मुर्दाबाद करते रहिए लेकिन हम आपका जिंदाबाद करते रहेंगे। अगले चुनाव में आप लोगों को नहीं मिलेगी एक भी सीट। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए।
लगातार बिगड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर के हालात। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार हैं आंदोलनकारी। पुलिस ने ड्रोन से छोड़े आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली कूच करने पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। ड्रोन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारी कर रहे हैं पतंगबाजी। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का लगा जमावड़ा। उपद्रवियों के हाथों में नजर आई पतंग। पतंग में सिद्धू मूसेवाला की दिखी फोटो। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। भारी भरकम मशीनों के साथ बॉर्डर पर मौजूद हैं आंदोलनकारी। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। कहा कृषि मंत्री ने बातचीत की पेशकश की है। किसानों के लिए मन खुला हुआ है। किसानों का विकास हमारी प्राथमिकता है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। संदेश खाली की घटना पर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला। कहा यह किसी भी समाज के लिए शर्मनाक घटना। ममता अभी भी घटना का बचाव कर रही हैं। रिपब्लिक ग्रुप के पत्रकार की रविशंकर प्रसाद ने की तारीफ। कहा पत्रकार बहादुरी से रिपोर्टिंग कर रहे रिपोर्टर को गिरफ्तार करना शर्मनाक। ममता बनर्जी आखिर क्या छिपाना चाहती हैं? मैं विशेष रूप से सारे मीडिया के लोगों का अभिनंदन करूंगा। दिल्ली के, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जिस तरह उन्होंने कवर किया और अपने प्रतिनिधियों को भेज करके कवर कराया है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्या छुपाना चाहती है ममता जी, और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? संदेश खाली की घटना को लेकर वीएचपी का बंगाल सरकार पर हमला। कहा बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए, आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो। क्या वहां की सरकार संविधान के अनुसार राज्य को चला पा रही है? आरोप इतने गंभीर हैं कि यह विचार करने का समय आ गया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राहुल के बयान पर ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा आने वाले समय में राहुल को भुगतना होगा इसका हर्जाना। यूपी का युवा ऊर्जावान है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का राहुल पर हमला। कहा यूपी के युवाओं का राहुल ने अपमान किया। राहुल को नहीं मालूम होता कि वो क्या बोलने वाले हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा राहुल का बयान उनके पिता, दादा दादी समेत उनके साथ रहे सभी यूपी के नेताओं का अपमान है। राहुल की दुकान में कोई सामान नहीं बचा। राहुल गांधी जी की पार्टी में जो नेता उनके पिताजी के साथ रहे, उनकी दादी के साथ रहे, उनकी माँ के साथ रहे, उनके साथ उतना बेइज्जती का व्यवहार हो रहा है, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। पहले राहुल जी को अपने वरिष्ठ नेताओं के अन्याय के खिलाफ न्याय करना चाहिए। मुजफ्फरनगर में टाइमर बम बरामद मामले में आरोपियों से पूछताछ। 48 घंटे के पुलिस रिमांड पर दोनों आरोपी।